स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोग जो वर्ग 2 के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो अपने मिक्सअप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, ये आज यहाँ पर हम लोग अपने वर्ग 2 के जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वर्ग 2, अब वर्ग 2 में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें जो भी आपके सवाल पूछे जाएंगे उनके यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब यहाँ पर वैसे तो आपके मैथ्स में साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस सेशन में हम लोग केवल और केवल मैथ्स के क्वेश्चन की मिक्सअप प्रैक्टिस करते हैं और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो पूरे के पूरे आपके सीटेट के एग्जाम को देखते हुए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो पहला सवाल हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों का, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर उस भूखंड को चारों ओर से घेरने में लागत आपको खर्चा होता है कितना? 1 मीटर का 26 रुपए 50 पैसे, तो आपको 5300 रुपए पे करना पड़ता है। आपको भूखंड की लंबाई बतानी है। मतलब अगर डायग्राम से समझोगे तो ऐसे देखो, आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। x प्लस आपका 20 मीटर अधिक है। अब यहां पर देखना, आप अगर टोटल देखना यहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर आपने काम किया होगा। एक क्षेत्रफल के लिए आपको यहाँ पर 26 रुपए 5 पैसे के हिसाब से यहाँ पर टोटल 5300 रुपए का खर्चा करना है। कितने का खर्चा करना है? 5300 का। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? अगर 26 265 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो ना तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, एक कैरी करोगे 26 दूनी 52 और एक आपका 53। मतलब यहाँ पर ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 बार जाएगा, तो एक बराबर कितना आएगा? 200। मतलब साफ है कि इनका जो एरिया है ना वो 200 है। किनका एरिया? x प्लस 20 और यहाँ पर आपका x बराबर आपका 200 है। तो आप लोग बोलोगे सर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बताने भूखंड की लंबाई मतलब इसकी वैल्यू। अब ध्यान से समझना, अगर ये 40 है, मान के चलो अगर ये 50 है, ठीक है, 50 में से ये आपने दे दिया। अब ऑप्शन उठाकर पुट करो। जैसे मैंने चलो मान लिया 60 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी? x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी? आपको इस पर लागत मीटर की चारों ओर, अच्छा ये चारों ओर है, ठीक है, ये आपका ये नहीं है, ये आपका एरिया नहीं है। चारों ओर बाड़ लगाओगे मतलब इस साइड पर आपको बाड़ लगाना है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 2x प्लस 22 मतलब x प्लस 20 प्लस आपका x, ठीक है, बराबर आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस आपका 20 बराबर 100, तो 2x बराबर आपका 80। ठीक है, x बराबर आपका 40। अगर एरिया होता तो आप ऐसे निकालते, अभी तो डायरेक्ट आपका पेरीमीटर निकालना है, मतलब इनका सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या आपको देके रखी है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे ये आपको बताना है। यूनिट बराबर कर देना आप लोग। कैसे? एक चक्कर लगाने में आपने 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब यहाँ पर 1.75 इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, मीटर है। ठीक है, और ऐसे इतने चक्कर लगाए होंगे, तब आपने 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो बस बेटा यहां से सॉल्व करोगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, 2 और 2 आपका 4। x बराबर 1000 ऐसे चक्कर आप लोगों को यहाँ पर लगाने पड़े होंगे। 1000 ऐसे आप लोगों को चक्कर यहाँ पर लगाने पड़े होंगे। ठीक है, क्लियर है? 1000 ऐसे चक्कर आप लोगों को लगाने पड़े होंगे। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 81 गुना होने पर, याद रखना रेट है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अगर 1 रुपए लगाया तो वो 3 रुपए बन जाएंगे। कितने साल में? 2 साल में, 2 साल में। ठीक है, मतलब यहां पर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहां पर अगर वापस से मैं इसी साल इतना ही टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं तो आपको यहां पर फिर से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ऐसे 81 गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3 और 3 आपका 9। फिर आपने इसी तरीके से अगर 2 साल बढ़ा दिए होंगे तो फिर यही आपका 3 के मल्टीप्लाई में बढ़ेगा, मतलब 27। अगर वापस से आपने ऐसे 2 साल बढ़ा लिए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वापस से 3 का मल्टीप्लाई होगा 81। ठीक है, मतलब 1 से अगर 81 करना है तो 2 4 6 8 मतलब टोटल 8 साल का आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे टोटल 8 साल का आपको समय देना पड़ेगा। ये बात हम लोग किसी कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर सिंपल होता तो उतनी ही चीजें हम लोग जोड़ते चले जाते, बढ़ाते चले जाते। अगर अजय का वेतन
अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करेगा, 35% यात्रा पर खर्च करेगा, 25% मनोरंजन पर खर्च करेगा और आखिर में 4500 रुपए बचाता है। तो आपको बताना है यात्रा पर कितना खर्चा किया होगा, यात्रा का बताना है कितना खर्चा किया होगा। देखो अगर यहां पर देखोगे भोजन पर यहां पर 20%, ठीक है। दूसरा यात्रा पर 35%, ठीक है 35%। और मनोरंजन पर ठीक है 25%। और यहां पर ये सब इनके खर्चे हैं, तो टोटल कितना खर्चा हो गया इनका, ठीक है 60 और 20 80% तो इनका खर्चा हो गया, ये खर्चा है। तो बचत कितनी होगी 20% की, बचत कितनी होगी 20% की। मतलब यहां पर जो 20% है ना 20% वो किसके बराबर आपको देखे रखा है 4500 के। तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 2 से काटोगे 5, मतलब 1% जो है वो किसके बराबर आएगा 5 5 25, 2 कैरी करोगे 5 4 20 और 2 आपका 22। जो 1% है ना वो 225 के बराबर आएगा। तो बेटा आपको बताना है यात्रा पर इन्होंने कितना खर्चा किया, यात्रा पर 35% खर्चा किया। तो 35 की अगर मल्टीप्लाई करोगे, 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट से काम करना, 5 और 5 25, इकाई अंक 5 आएगा, इकाई अंक 5 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी होना चाहिए यूनिट डिजिट पर, ठीक है। अगला सवाल पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट भी सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 900 रुपए में 45 किलो अधिक चीनी खरीद लोगे, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य आपको बताना है कितना होगा। 20% घटाओगे मतलब मैंने बोला 1/5, ये क्या है 20% का फ्रैक्शन, कैसे आया 20/100, 20 पंजे 100, ठीक है। चलो 5 पर अगर आपने 1 घटा दिया तो होगा कितना आपका ये 4, 5 पर अगर 1 घटा दिया तो होगा कितना 4। बेटा 1 रुपए जो आपने बचाया है या घटाया है, इससे आपने 45 किलो चीनी, इससे आप लोगों ने 45 किलो चीनी अधिक खरीद ली, ठीक है। चलो तो अब यहां पर 4 में कितना खरीदोगे आप 90 180 केजी, ठीक है 180 केजी, 180 केजी कितने रुपए में आपने 900 रुपए में 180 केजी खरीद ली, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा 18 पंजे 90, मतलब पुरानी जो कीमत देखोगे ना 5 रुपए पर केजी की होगी। अब आपको घटी हुई कीमत बतानी, मतलब इसका 20% आपको घटाना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा, मतलब इसका आपको डायरेक्ट 80% निकालना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आएगा 4 रुपए पर केजी। जो भी आपसे पूछे, पुरानी कीमत पूछे तो 4, नई कीमत पूछे तो पुरानी कीमत पूछे तो 5, नई कीमत पूछे तो 4 आपकी होनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ पर कर लोगे। चलो ऐसे और क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत लगे तो जरूर आप लोग परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। यहाँ पर डेली डोज आपके स्टार्ट हो चुके हैं, इनसे जुड़कर सब्जेक्ट वाइज आप अपने डेली डोज से प्रैक्टिस करो। और कोई भी डाउट रहता है तो डाउट सेक्शन में भी जाकर आप अपने डाउट क्लियर करा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, किसी नदी में ए से बी तक की दूरी आपको देके रखिए 45 किलोमीटर, ठीक है। और नदी की यहाँ पर आपको वाटर स्ट्रीम का क्वेश्चन है। नदी की गति 2 किलोमीटर पर आवर और शांत चलना मतलब बोट की चाल 7 किलोमीटर पर आवर। यदि वह नाविक ए से बी तक जाए और वापस आए तो कितना समय लगेगा। देखो 45 जाएगा 45 आएगा, मतलब बेटा नदी 7 और नदी 2 बोट 7, 7 और 2 9 की स्पीड से जाएगा और 7 में से 2 जाएगा 5 की स्पीड से वापस आएगा। 9 5 45, 5 से काटोगे 5 नहीं 45, तो 9 और 5 14 घंटे का समय लगेगा, 14 घंटे का यहां पर समय लगना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, मतलब दोनों की लंबाई कैसी है समान है, वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करेंगी, प्रत्येक की चाल बताओ, ठीक है। और दोनों की स्पीड भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। विपरीत दिशा में मतलब पहले की चाल x, दूसरे की चाल भी x, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पर 180 किलोमीटर, एक की चाल तो 2 की चाल मल्टीप्लाइड बाई 2, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करेंगे। इसे 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। 18 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा 18 से 18, 5 से काटोगे 2, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका x बराबर 18 दूनी 36, मतलब प्रत्येक जो ट्रेन है ना इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर
हावर की होनी चाहिए, 36 किलोमीटर पर हावर। अगला सवाल, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। टोटल जो डिस्टेंस है आपकी 60 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। इसमें कुछ भाग 8 की स्पीड से, मतलब जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 7 घंटे में पूरा किया जाएगा। इसमें जो कुछ भाग है ना वो 8 की स्पीड से पैदल, 8 की स्पीड से पैदल, और बचा हुआ 16, बचा हुआ पार्ट साइकिल से। 16 मतलब 8 + 8, ठीक है, पैदल तय करेगा। मैंने बोला पहले फेज में सबको एक बराबर चाल से चलाओ, पहले फेज में सबको एक बराबर चाल से चलाओ, पहले फेज में सबको 8 से दौड़ाओ। तो 8 से दौड़ाओगे 7 घंटे तक, 8 सत्ते 56 किलोमीटर वो चल लेगा। बेटा 60 में से अगर 56 वो चला है, 60 में से अगर वो 56 चल गया तो बचा कितना आपका 4 किलोमीटर, ठीक है, बचा कितना आपका वो 4 किलोमीटर। ये चीज समझ में आ रही? अगर 4 किलोमीटर बचा है तो वो किससे चलेगा, वो चलेगा यहां से, 8 किलोमीटर जो बचा हुआ डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। मतलब साफ है कि यहां पर अगर देखोगे 8 की स्पीड से सबको दौड़ाओगे तो 8 सत्ते 56, टोटल 60 किलोमीटर है। 60 में से अगर 56 घटाओगे तो 4 किलोमीटर बचेगा। ये कैसे चलाओगे, 8 की स्पीड से चलाओगे, मतलब 8 की स्पीड 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलने के लिए आपको 4 किलोमीटर चलने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, मतलब आधे घंटे का समय लगेगा। तो आपको बताना है पैदल का उसका भाग क्या है। एक बात बताओ, 7 घंटे में से साइकिल से चला केवल वो आधे घंटे, तो 7 में से आधा घंटा घटाओगे तो 6.5 तो वो पैदल चला होगा। तो आप खुद बताओ बेटा, 8 की स्पीड से 6.5 तक चला तो 8 × 5 = 40, 4 कैरी करोगे, 8 सत्ते 56, 56 और 4, ठीक है 60, 56 और 60, 60, मतलब 60 किलोमीटर तो वो पैदल ही चला होगा, ठीक है। 60 किलोमीटर तो यहाँ पर देखोगे अगर पैदल कितने से 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 16, ठीक है, 8 से काटोगे कितना, 8 सत्ते 56, 60 से डिफरेंट निकालोगे 4, ठीक है, 4 यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 किलोमीटर चलोगे 8 की स्पीड से, मतलब यहाँ पर आपका आधा घंटा लगना चाहिए, आधा घंटा यहाँ लगेगा तो 6.5 घंटे यहाँ लगेंगे। 6.5 घंटे अगर यहाँ लगे, 6.5 घंटे अगर आपके यहाँ लगे 8 की स्पीड से चलोगे, मतलब पैदल का भाग उसका बताना है, ठीक है। तो प्रति घंटे तो तय की गई तो पैदल का भाग होगा 8 × 5 = 40, 4 कैरी करोगे, 8 सत्ते 8 से 48 और 4 आपका 52 होना चाहिए, ठीक है, ये 60 गलत है, 8 से 48 4 52, इस तरीके से करना। इसे हम लोग कुत्ते बिल्ली का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मतलब पहले पार्ट में आपको सबको एक बराबर करना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक आदमी 60 दिन में एक काम को पूरा करता है, कुछ आदमी 60 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह 10 दिन कम में पूरा हो जाता, मतलब मान के चलो इतने आदमी थे तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। 8 आदमी ज्यादा होते मतलब x + 8, तो 10 दिन कम में मतलब यहाँ पर 50 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि आरंभ में मतलब x की वैल्यू बतानी है, सीधा सा x की वैल्यू बतानी है। तो 0 से 0 काट दो तो यहाँ पर कितना आएगा 6x = 5x + 8 × 5 = 40, x बराबर कितना आएगा 40। मतलब प्रारंभ में अगर देखोगे ना स्टार्टिंग में 40 व्यक्ति थे, स्टार्टिंग में 40 व्यक्ति थे उसके पास। अगला सवाल, राम और किशन मिलकर एक किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं। यदि सुरेश की सहायता से इस खेत को 21 दिन में जोता जाए तो आपको बताना सुरेश अकेला इस खेत को कितने दिन में जोतेगा। मतलब यहाँ पर ये है कि भाई राम आ जाए और किशन आ जाए, ठीक है, दोनों मिलकर 28 दिन का समय लेंगे, और राम आ जाए, किशन आ जाए और सुरेश आ जाए, ठीक है, किशन आ जाए और सुरेश आ जाए, तो यहाँ पर 21, यहाँ पर 21, ठीक है। देखो ऐसे जब भी सवाल है और आपको सुरेश का बताना हो, मतलब तीसरे जो पर्सन को आपने जोड़ा है उसका बताना हो, तो बेटा हमेशा याद रखना एक नया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं जिससे आप सेकेंड्स में अपना आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो 28 × 21 करना और 28 - 21 करना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा आपका 7, ठीक है, 7 से काटोगे 7 × 3 = 21, तो 8 × 3 = 24, 2 कैरी करोगे, 3 दूनी 6 और 2 आपका 8, मतलब 84 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का
करेक्ट आंसर आएगा। जैसे भी अभी तक आप लोगों ने सीखा है ना, ये कॉन्सेप्ट देखो, एक लाइन में आंसर आपका लाएगा, केवल एक लाइन में, थोड़ी सी कैलकुलेशन है नाम मात्र की, से डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अच्छा, परीक्षा एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जितने भी आपके कोर्सेस हैं इन पर आपका डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपका पटवारी का जो कोर्स है वो मिलेगा 499 में। आपका कंप्लीट जो व्यापम का कोर्स है, मतलब जीरो से हीरो के नाम से, जिसमें आप सारे व्यापम के एग्जाम कवर कर सकते हो, वो मिलेगा आपको 999 में। और कोई भी अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो वो मिलेगा आपको 150 में, केवल और केवल आपके परीक्षा के एप्लीकेशन पर। तो परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और यहाँ पर आप इन वीडियो कोर्सेज से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो। अगला सवाल, 5 घंटियां हैं आपकी, 3, 5, 8 और 9 और 10 सेकेंड के साथ बजती है। सभी घंटे एक समय पर बची, अब कितने समय के बाद दोबारा बजेगी? देखो ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको मिनिमम टाइम निकालना है। मिनिमम टाइम निकालना है मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लोगे? एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 9 और आपका 10 कितना आना चाहिए? 10। अच्छा याद रखना ये सारी यूनिट आपको सेकंड्स में ले जाएंगी, मतलब जो भी एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा और ऑप्शन मिनट में देके रखे हैं। मतलब लास्ट में आपको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे। और यहाँ पर आप 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर छोड़ दो सब, और यहाँ से 60 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। शैलेंद्र ने एक गाय, ठीक है, शैलेंद्र ने एक गांव नरेंद्र को 20% के लाभ पर, ऐसे जब भी सवाल आए ना तो यहाँ पर इनके फ्रैक्शन में ले जाना है इनको। जैसे यहाँ पर देखो, शैलेंद्र एक गांव को नरेंद्र को 20% के लाभ पर, नरेंद्र से गजेंद्र को 25% के लाभ पर, गजेंद्र ने 900 रुपए दिए, गजेंद्र को वो गाय, ठीक है, ये गांव नहीं गाय है, गाय कितने में पड़ेगी? तो सबसे पहले सबके नाम लिखो, ये शैलेंद्र है, ये नरेंद्र है और ये गजेंद्र है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। मतलब शैलेंद्र ने नरेंद्र को 1/5 मतलब 5 की आर्टिकल को 6 में बेचा। 25% मतलब आपका 1/4, 4 के आर्टिकल को 1 के लाभ पर 5 में बेच दिया। तो यहां पर 4 को इधर शिफ्ट करो, 6 को इधर शिफ्ट करो, कैंसिल आउट करो, ये 3 और ये आपका 2, तो यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 12 और यहां पर आएगा 15, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो गजेंद्र है ना, उसने 900 रुपए दिए, गजेंद्र ने 900 रुपए दिए, ठीक है, 15 × 90 मतलब 60 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो शैलेंद्र ने कितने का दिया होगा? शैलेंद्र के में भी आप 60 का मल्टीप्लाई करो मतलब 600 का। तो यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला सवाल, अब ये वाला सवाल देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि ये सवाल आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जाना मत फॉर्मूले के पास। अभी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो सबसे पहले ना इनको रेशियो में ले जाओ। जैसे यहाँ पर क्या है 13380, अभी कुछ मत करो, अभी रेशियो में ले जाओ इनको। ठीक है, 13380 और यहाँ पर 20070, ये काट दो, 0 से 0 को हटा दो। ठीक है, हटा दिया। 3 से काटो, यहाँ पर 3 4 12, 3 4 12, 3 6 18। ठीक है, 3 से काटो, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27। किससे जाएगा आपका? 6 4 10 और 4 14। ठीक है, 6 4 10 और 4 14 और यहाँ पर ये नहीं जाएगा तो छोड़ दो। देखो प्रिंसिपल ये कुछ था आपका, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल आपका ये कुछ था। 3 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 साल के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा कुछ, और फिर 3 साल के बाद आपका अमाउंट कुछ हो जाएगा। यही तो देखे रखा है, किसी धन पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलो, यहां पर रेशियो में आपका 446 था। ठीक है, और अब अमाउंट आपका 6 साल में कितना हो जाएगा? 669। ठीक है, मतलब इस रेशियो से बढ़ेगा तो ये यहां पर भी इसी रेशियो से बढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर भी आपका 669 इसी रेशियो से बढ़ा होगा। खाली जगह मिले तो इसे फिल करो, 446 और यहां पर आपका 669 और इनके आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपको प्रिंसिपल का 3 साल के
अमाउंट का और 6 साल के अमाउंट का आपको रेशियो मिल जाएगा। अब देखना यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप क्या करोगे, कैसे करोगे। ये 446 है और यहाँ पर 446, ठीक है। यहाँ पर 3 साल का आपका अमाउंट कितना है 446, ध्यान से समझना, और यहाँ पर 669 और यहाँ पर कितना है 669 मल्टीप्लाइड बाई आपका 669, ये होगा। अब आपको निकालना है इनका प्रिंसिपल, आपको निकालना है वह धन। अब देखो अपनी कैलकुलेशन कैसे बचाओगे। देखो या तो यहां से कंपेयर करो या यहां से कंपेयर करो। यहां से कंपेयर करोगे तो यहाँ की वैल्यू आपको देखिए रखी कितनी 13380, जो किसके बराबर है, जो बराबर है आपके 446 मल्टीप्लाइड बाई 669 के, इसके बराबर है। अब आपको वैल्यू बतानी है किसकी 446 मल्टीप्लाइड बाई 446। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इनसे आप काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 669 का 2 में अगर गुणा करोगे ना, 9 दूनी 18, 1 कैरी करोगे, 6 दूनी 12 और 13, 1 कैरी करोगे, 6 दूनी 12 और 1 आपका 13, मतलब ये साफ आपका 20 बार चला जाएगा। अब आप देख रहे हो आपने अपना कितना टाइम बचाया। यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो है 446 मल्टीप्लाइड बाई आपका 20, मतलब बेटा 0, 6 दूनी 12, 1 कैरी करोगे, 6 दूनी 12, 1 कैरी करोगे, 44 दूनी 88 और 1 आपका 89, 8920, ठीक है 8920। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगर यही आप किताबों में देखोगे ना, इसका 1 से 1.5 पन्ने का आपको सॉल्यूशन देके रखा होगा, फॉर्मूला अलग लगाया होगा, तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट इस सवाल को इसी तर्ज पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल, एक आयताकार बगीचे का, ठीक है, एक आयताकार बगीचे का लंबाई आपको देके रखा है, चौड़ाई आपको देके रखा है, बाग के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा आपको रास्ता बनाना है, और इसकी कीमत, आप इसे रास्ते बनाने की कीमत आपको देखे रखिए 4 रुपए 25 पैसे। सबसे पहले एक काम करो, ये कोई आपका बाग है जो 83 मीटर लंबा है और 37 मीटर चौड़ा है। बाहर आपने ऐसे रास्ता बनाया, ठीक है, कितना 5-5 मीटर चौड़ा, 5 इधर 5 इधर, तो टोटल यहाँ पर 10, 5 यहाँ पर 5, मतलब 10 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 37 से 10 बढ़ाओगे तो 47, ठीक है। 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 5 और 5 10, 83 से 10 बढ़ाओगे तो 93, मतलब साफ है। अगर आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो बड़े वाले में से 93 मल्टीप्लाइड बाई 47 में से 83 और 37 का डिफरेंस निकाल दो, आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो 93 47, ठीक है, 7 3 21, 2 कैरी करोगे, 9 7 63 और 2 आपका 65, ठीक है, और 4 3 12, 67 77 77, मतलब 7 कैरी करोगे, क्या करोगे 7, 9 4 36 36 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 43, कितना आएगा 4371, ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 83 और आपका 37, 7 3 21, 7 और 3 21, 2 कैरी करोगे, ठीक है, 8 7 56, 7 8 56 और 2 आपका 58 58, 3 और 3 आपका 9, 8 दूनी 16, मतलब 67, 7 कैरी करोगे 6, 8 3 24 और 6 आपका 30, 3071, मतलब यहां पर अगर देखोगे ना तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 3 में से 0 जाएगा 3, और यहाँ पर 0 0। इस क्षेत्रफल आपको, क्षेत्र पर आपको काम करना है, जिसकी रेट है 4 रुपए 25 पैसे, 4 रुपए 25 पैसे। पॉइंट से दोनों 0 हटा दो, ठीक है, तो 13 पंजे 65, 6 कैरी करोगे, 13 दूनी 26 और 6 आपका, अब लास्ट में 13 पंजे 65, 6 कैरी करोगे, 13 दूनी 26, 26 और 6 आपका 32, मतलब 3 कैरी करोगे, 13 4 52 और 3 आपका 55, ये होना चाहिए, ठीक है, 5525, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों में के लिए उधार ली जाती है। अगर ब्याज की वार्षिक दर 2.5% अधिक होती, मतलब एक साल में आपको फिर 2.5% अगर ज्यादा पैसा चाहिए होता, और ऐसे कितने साल तक, 3 साल तक अगर आपको और ऐसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता, तो आपको यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ पर 25 3 75, मतलब 7.5% एक्स्ट्रा मिलता है, जो किसके बराबर है आपके 540 के। आपको प्रिंसिपल बताना है, दी गई राशि बतानी, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की आपको यहाँ पर
वैल्यू बतानी है। तो 540 बटे आपका 7.5 मल्टीप्लाइड बाई आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 4 72। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये थे आज आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी परीक्षा एप्लीकेशन पर प्रो की मेंबरशिप के लिए आपका 50% का डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्रो 50 कोड अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको प्रो की मेंबरशिप लेने में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये मेंबरशिप पूरी आपके 1 साल के लिए है, जिसमें 1 साल तक आप सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ये पूरा आपका यूट्यूब का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस होती हैं। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।